हाय, मैं हूँ सुबा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी बॉडी के अंदर जमे टॉक्सिन्स यानी गंदगी को कैसे निकाल सकते हैं। जैसे ही आप बॉडी में से टॉक्सिन्स निकालेंगे और बॉडी को अंदर से साफ करेंगे तो आपका वज़न अपने आप कम होने लगेगा, स्किन साफ हो जाएगी और पहले से बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होगी। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जब आप कुछ खाते हैं तो उसका बॉडी में जाके होता क्या है। पहले तो खाना आपके पेट में जाता है जहाँ पे वो टूटता है, फिर आपकी इंटेस्टाइन्स में यानी कि आपकी आंतों में, और आखिर में वो वेस्ट बन के बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हर खाने को इस साइकिल को पूरा करने में सेम टाइम लगता है? नहीं, फलों को गुजरने में लगते हैं लगभग 3 घंटे। 1 घंटा आपके पेट में, 1 घंटा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में और 1 घंटा आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। सब्जियों को लगते हैं लगभग 6 घंटे। क्या आप जानते हैं कि अन्न जैसे कि रोटी, चावल, दालों को कितना टाइम लगता है? लगभग 18 घंटे। अब ये एक एस्टिमेट है आपको एक आइडिया देने के लिए, लेकिन समझना ये है कि जिस खाने में पानी जितना कम होता है उसको बॉडी से निकलने में उतना ही ज़्यादा समय लगता है। अब अन्न को डाइजेस्ट होने में लगते हैं लगभग 18 घंटे, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग तो दिन में 3-3, 4-4 बार अन्न खा रहे हैं। मतलब पहले वाला पचा नहीं, हमने ऊपर से और डाल दिया और फिर नेचुरली पहले वाला खाना बॉडी से वेस्ट के रूप में बाहर नहीं निकलता, अंदर ही अंदर वो सड़ता है, वायरस, फंगस और कीड़े पैदा करता है। आपने शायद लोगों के पेट में कीड़े मिलने वाली स्टोरीज सुनी हो। अब ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने कीड़े खाए, तो वो कीड़े वहाँ तक कैसे पहुँचे? एक्चुअली वो अंदर सड़ रहे ना पचे हुए खाने से पैदा होते हैं। आपने सुना होगा यू आर वॉट यू ईट। ठीक है, पर सच्चाई तो ये है यू आर वॉट यू एट। जो बर्गर हमने 1 साल पहले खाया था, क्या पता वो अभी भी अंदर पड़ा सड़ रहा हो। चीज़ें जैसे ब्रेड, चीज़, नमकीन, स्नैक्स, बिस्किट, चाय, कॉफ़ी या फिर वो हर चीज़ जो हमें मदर नेचर से, माँ प्रकृति से सीधा सीधा नहीं मिलती, उसे पचाना और बाहर निकालना बॉडी के लिए बहुत मुश्किल होता है। वो हमारी इंटेस्टाइन्स की दीवारों पे चिपक जाता है और एक मोटी लेयर बना लेता है। अंदर से हमारी इंटेस्टाइन कुछ ऐसी दिखती है। उस पे हज़ारों छोटे छोटे उंगलियों जैसे उभार होते हैं जिसे हम विलाई कहते हैं। इंटेस्टाइन पर जो भी लगा होता है, ये विलाई उसको अपने अंदर सोख लेते हैं और ब्लड में भेज देते हैं, और ब्लड के ज़रिए वो बॉडी के हर अंग में पहुंच जाता है। अब अगर इंटेस्टाइन की दीवार पे गंदगी जमी होगी तो जाहिर सी बात है कि विलाई गंदगी को ही सोखेंगे। फिर ये गंदगी बॉडी के अलग अलग अंगों में पहुंचकर उनके काम को डिस्टर्ब करती है और उसे हम कह देते हैं बीमारी। अगर ये गंदगी हमारी स्किन में जम जाती है तो हम उसे कह देते हैं एक्ने, एक्जिमा, सोराइसिस। अगर ये स्टोन बन के किडनी या गॉल ब्लैडर में जम जाती है तो हम इसे कहते हैं पथरी। ऐसे ही मोटापा, अगर आपको वज़न कम करना है तो अंदर से गंदगी को निकालना होगा। अगर ये गंदगी ब्लड को भारी कर देती है और हार्ट को ब्लड को पंप करने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है तो हम इसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अगर ये ओवरीज में गांठ या सिस्ट बन के जम जाती है तो हम इसे कहते हैं पीसीओडी, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। अगर ये इंटेस्टाइन्स में जम जाती है तो हम इसे कह देते हैं कब्ज, और कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है। अगर ये हमारे एयरवेज में जम जाती है तो हम इसे कहते हैं एस्थमा। अगर हमारी आर्टरी में जम जाती है तो हम इसे कह देते हैं कोलेस्ट्रॉल। आज ये शायद एक छोटी सी बीमारी बन के बैठी हो, लेकिन अगर हमने इसको साफ नहीं किया तो कल को ये बहुत डेंजरस बीमारी बन के बाहर आ सकती है, जैसे ट्यूमर या फिर कैंसर सेल। तो जब आप इस गंदगी को बाहर निकालेंगे तो सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जो बॉडी अंदर से साफ है उसमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। हमारी ये ह्यूमन बॉडी माँ प्रकृति की एक बहुत कीमती गिफ्ट है। थोड़े दिनों बाद हम इसे माँ प्रकृति को वापस लौटा देंगे। जब तक के लिए हमारे पास है, हमारी ड्यूटी है कि हम इसे साफ रखें, बहुत सारी हेल्थ और एनर्जी के साथ, जैसा उन्होंने इसे हमारे लिए बनाया है। मान लीजिए एक गाड़ी है जो पेट्रोल के लिए बनी है। अगर आप उसके टैंक में पेट्रोल की जगह डीजल डाल देते हैं तो क्या वो चलेगी? नहीं। तो पहले आपको डीजल को निकालना होगा और फिर पेट्रोल डालना होगा। ऐसे ही आपकी बॉडी के साथ है। बनी तो थी वो इसके लिए, लेकिन डाल दिया हमने ये, तो कैसे चलेगी? तो पहला स्टेप है गंदगी को निकालना और फिर सही खाना अंदर डालना।
इस वीडियो में हम सिर्फ स्टेप 1 की बात करेंगे और अगली वीडियो में स्टेप 2 की। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कल से एग्जैक्टली क्या करना है। पहली चीज़ जो आपको शुरू करनी है वो है 16 घंटे उपवास। अब आप उपवास का नाम सुन के डर मत जाना, मेरा आपसे प्रॉमिस है कि ये मुश्किल नहीं होगा। देखिए, जो शक्ति आपके अंदर से गंदगी, टॉक्सिन को निकालेगी, बीमारी ठीक करेगी, वज़न को कम करेगी, वो शक्ति आपकी बॉडी के अंदर ही बैठी है, ना कि किसी दवाई या बॉटल या इंजेक्शन में। जो डॉक्टर आपको ठीक करेगा वो आपके अंदर ही बैठा है और उपवास करने से आप उसको अपना काम करने का मौका देते हैं। और इसका प्रूफ है, जब आपकी हड्डी टूटती है तो उस पर प्लास्टर लगता है, उसे एक जगह स्टेबल रखने के लिए, उसे आराम देने के लिए। थोड़े दिनों बाद वो हड्डी खुद ब खुद जुड़ जाती है। ऐसा तो नहीं कि उस प्लास्टर में कोई दवाई है। तो वो कौन सी शक्ति है जो इस हड्डी को जोड़ती है? वो है आपकी प्राण शक्ति, यानी कि आपकी हीलिंग पावर। ये प्राण शक्ति बहुत पावरफुल है। अगर ये इतनी बड़ी हड्डी को जोड़ सकती है तो क्या ये आपके सिस्ट या स्टोन नहीं तोड़ सकती? क्या ये अंदर जमी गंदगी नहीं निकाल सकती? क्या ये डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी या अर्थराइटिस नहीं ठीक कर सकती? ज़रूर कर सकती है, क्योंकि प्राण शक्ति को नहीं पता बीमारी का क्या नाम है। ये नाम तो हमने दिए हैं। जब प्राण शक्ति अपना इलाज करना शुरू करती है तो सब कुछ ठीक कर देती है, चाहे बीमारी कहीं भी हो और कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। अब आइए प्राण शक्ति का काम करने का तरीका जानते हैं। प्राण शक्ति एक बार में एक ही काम ढंग से कर सकती है, खाने को पचाने का काम यानी डाइजेशन का काम, या फिर इलाज यानी हीलिंग का काम। हम प्राण शक्ति को हीलिंग करने का मौका ही नहीं देते, हम उसे हमेशा डिस्टर्ब करते रहते हैं। पता है कैसे? हमेशा खाते रहने से। जैसे ही हम कुछ खाते हैं, प्राण शक्ति हीलिंग का काम रोक देती है और डाइजेशन का काम शुरू कर देती है। अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा ही खाते रहते हैं। नाश्ते में हमने खाए 2 टोस्ट ब्रेड के, वो डाइजेस्ट हुआ नहीं। लंच में हमने चावल और डाल दिए, वो डाइजेस्ट हुआ नहीं। डिनर में हमने 2 रोटी और डाल दी। तो प्राण शक्ति दिन में 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन खाना ही डाइजेस्ट करती रहती है और हीलिंग का टाइम ही नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं कि प्राण शक्ति हीलिंग करे तो आपको समय समय पे डाइजेशन को ब्रेक देना होगा। हम सजेस्ट करते हैं कि आप रोज़ रात 16 घंटे का ब्रेक दें। मान लीजिए आपने डिनर रात को 8 बजे खाया, तो अगले दिन दोपहर 12 बजे तक कुछ मत खाइए। 12 बजे आप अपने दिन का पहला सॉलिड मील लीजिए। तो आप दिन में 16 घंटे उपवास कर रहे हैं और 8 घंटे के अंदर अंदर खा रहे हैं। इसको कहते हैं 16 घंटे उपवास, 16 आवर फास्टिंग। दोपहर 12 बजे से पहले आप जूस ले सकते हैं। आप पानी, नारियल पानी या कोई भी सब्जी का जूस ले सकते हैं, लेकिन फ्रूट जूस, चाय, कॉफ़ी या दूध बिल्कुल नहीं लेना। अब सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि 16 में से ज़्यादातर समय तो आप सो ही रहे होंगे। आजकल हमें फास्टिंग करना कुछ अब नॉर्मल सी चीज़ लगती है, बट एक्चुअली माँ प्रकृति ने हमारी बॉडी को टाइम टाइम पे फास्टिंग करने के लिए ही बनाया है। हमारे पूर्वजों के पास सुपरमार्केट, रेफ्रिजरेटर या पूरे साल खाना नहीं अवेलेबल होता था। कभी कभी उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिलता था और वो बिना खाए रहते थे, क्योंकि हमारी बॉडी समय समय पे फास्टिंग के लिए अडेप्टेड है। अब नॉर्मल तो ये है कि हम दिन में हर वक्त खाते ही रहते हैं। आपको दिन में कौन से 16 घंटे उपवास करना है वो आपकी मर्जी। हो सकता है कि दोपहर 12 बजे तक कुछ ना खाना आपके लिए ज़रा मुश्किल हो, लेकिन आपको दिन का आखिरी भोजन शाम 6 बजे खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे में आप शाम 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 10 बजे तक उपवास करें। अगर आप जॉब करते हैं और आप डिनर रात को 9 बजे लेते हैं, तो कम से कम इतना तो कीजिए कि अगले दिन दोपहर 1 बजे तक कुछ सॉलिड मत खाइए। ऐसे रोज़ 16 घंटे उपवास के थ्रू प्राण शक्ति को थोड़ी हीलिंग का टाइम रोज़ मिल जाता है। अगर आपको 16 घंटे बहुत ज़्यादा लगते हैं तो कोई बात नहीं, आप 14 घंटे उपवास से शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे उसको 16 तक लेके जाइए, कोई बात नहीं। 12 घंटे उपवास तो शायद आप अभी भी कर रहे होंगे। मान लीजिए आपने डिनर रात को 8 बजे खाया और अगला भोजन अगले दिन दोपहर 12 बजे। आपका डिनर अगर हल्का है तो करीब 6 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा। तो रात 8 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक आपके डाइजेशन आवर्स चल रहे हैं, यानी पचाने के घंटे। जैसे ही खाना डाइजेस्ट हो जाता है, प्राण शक्ति क्या शुरू कर देती है? हीलिंग।
तो अगले 10 घंटे आपके हीलिंग आवर्स होंगे, यानी इलाज के घंटे। इस दौरान आपकी प्राण शक्ति टिश्यूज को रिपेयर करती है, स्किन से पुराने दाग धब्बों को दूर करती है, डेड सेल्स को बदलती है, स्टोन्स यानी पत्थरी को निकालती है, फैट को घटाती है, सिस्ट फाइब्रॉइड्स को तोड़कर हार्मोन्स को रेगुलराइज करती है, इंटेस्टाइन्स में जमी गंदगी को हटाती है, एयरवेज में से म्यूकस को साफ करती है, आर्टरीज में से कोलेस्ट्रॉल को निकालती है। उपवास के दौरान आपकी प्राण शक्ति हर अंग की गहराई में जाकर वहाँ पड़े टॉक्सिन्स या गंदगी को उठाकर स्टूल, यूरिन, स्वेट और ब्रेथ के थ्रू बाहर फेंकती है। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका शाम का डिनर हल्का होना चाहिए। हम सजेस्ट करते हैं कि आप रात को सिर्फ सैलेड या सूप खाएं। अगर आप कुछ भारी खा लेते हैं जैसे कि चपाती, चावल या दाल, तो उसको डाइजेस्ट होने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा और प्राण शक्ति को हीलिंग आवर्स नहीं मिलेंगे। हम आपको ये डाइट प्लान सजेस्ट करते हैं। सुबह उठने के थोड़ी देर बाद जूस लीजिए, जैसे कि नारियल पानी या सबसे अच्छा सफ़ेद पेठे का जूस। ये नहीं अवेलेबल हो तो किसी भी सब्जी का जूस पी लें। फिर 2 घंटे बाद नाश्ते में एक बड़ी प्लेट मौसम के कोई भी फल लीजिए। फिर लंच में आप अन्न ले सकते हैं, जिसमें आप सात्विक सब्जी और सात्विक रोटी ले सकते हैं, जैसा कि हमने आपको अपने चैनल पे दूसरी वीडियोस में दिखाया है। ध्यान रखें, अन्न कम से कम लेना है और सब्जी ज़्यादा। फिर डिनर में आप सूप या सैलेड ले लीजिए। बीच में भूख लगे तो नारियल पानी या कच्चे नारियल की गिरी लें। इस लाइफस्टाइल को आसान बनाने के लिए मैंने आपके लिए कुछ बहुत टेस्टी सात्विक रेसिपीज़ डिज़ाइन करी हैं, जिसमें से कुछ हमारे YouTube चैनल पे हैं, लेकिन सारी रेसिपीज़ के लिए आप हमारी रेसिपी बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, जिसका लिंक इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, कभी ओवर ईटिंग नहीं करना। टू मच ऑफ अ गुड थिंग इज़ नॉट दैट गुड। ये नहीं सोचना, अरे मैं तो इतना हेल्दी खा रहा हूँ तो कितना भी खा सकता हूँ। टेबल पे उठने से पहले पेट में थोड़ी जगह हमेशा खाली छोड़ना। आपकी बीमारी कितनी जल्दी ठीक होती है ये इस पे डिपेंड करता है कि आप बॉडी को कितने हीलिंग आवर्स देते हो। अगर आप रोज़ 16 घंटे उपवास कर रहे हैं तो एक हफ्ते में आपने दे दिए 112 हीलिंग आवर्स, एक महीने में आपने दे दिए करीब 450 हीलिंग आवर्स, 3 महीने में 1500 हीलिंग आवर्स, और 1500 हीलिंग आवर्स में सभी बीमारियां डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, पीसीओडी, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर जड़ से ठीक हो सकती हैं। अगर आपकी एज कम है तो आपको इससे भी ज़्यादा कम समय लगेगा, क्योंकि बच्चों में प्राण शक्ति और भी ज़्यादा होती है। बस डाइट को फॉलो करना मत भूलिएगा, वो उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि फास्टिंग। अभी उपवास पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई थी, आइए उसका एक छोटा सा पार्ट देखते हैं। हम यहाँ ऐसा कर रहे हैं कि हर तरह की टाइप 2 डायबिटीज और उससे होने वाली दिक्कतों को दूर कर रहे हैं उपवास से। ये कैलोरीज कम करने से बहुत अलग है। उपवास 6 गुना बेहतर है इस खतरनाक चर्बी से मुक्ति पाने के लिए। सबसे पहला जो मुझे फर्क दिखा वो है वजन का कम होना। मैंने 7 दिनों में 9 किलो वजन कम किया है। मैंने 18 किलो वजन कम किया और वापस कभी नहीं बढ़ा। मैंने करीब 40 किलो वजन कम किया है और अभी भी कर रही हूँ। असल में पहले से ज्यादा कसरत कर सकते हैं। मैं हमेशा खाली पेट कसरत करता हूँ उपवास के दौरान। मैं एक दिन में 210 यूनिट इंसुलिन लिया करती थी और अब वो सारी छूट गई है। उपवास ने मेरी जान बचा ली। ये दवाई से भी अच्छा है। मैं हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा ले रही थी और वो 2 हफ्ते बाद आई और उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, और अब मैं कोई दवा नहीं ले रही हूँ। उपवास उतना ही प्रभावकारी है जितनी की कीमोथेरेपी। मेरी गांठ लगातार कम होती रही और अब बिल्कुल खत्म हो गई। नो कैंसर। 21 साल से मैं हूँ कैंसर फ्री। Isn't that amazing? दुनिया का हर धर्म हमें उपवास करना सिखाता है, चाहे वो एकादशी हो, रोज़ा हो या गुड फ्राइडे हो। मैंने इंडिया के कुछ गहरे वेदों को स्टडी किया है, जैसे आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योगा, और सभी इस एक सिद्धांत का पालन करने को बोलते हैं। जब आपको दोपहर तक खाने के बारे में नहीं सोचना पड़ता तो आप पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। आप दिन में पहले से ज़्यादा काम निकाल पाते हैं क्योंकि आपको हर समय खाने के बारे में नहीं सोचना पड़ता। ओके, लेट्स मूव ऑन। प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि मैं आपको डिटॉक्स करने के 2 और इम्पॉर्टेंट तरीके बताने वाली हूँ जो मैंने अपने गुरुओं से सीखे।
और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि माँ प्रकृति की ये नॉलेज इंडिया के हर घर तक पहुँचे और सभी बिना दवाइयों के ठीक हो सकें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। दूसरी चीज़ जो आपको शुरू करनी है वो है एनेमा। सिर्फ क्योंकि हम रोज़ बाथरूम जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमारी इंटेस्टाइन साफ़ हैं। मान लीजिए आप 30 साल के हैं। क्या आपने कभी 30 साल पुराने घर के प्लम्बिंग पाइप्स देखे हैं? उसमें से रोज़ पानी और गंदगी ज़रूर गुजर रही है, लेकिन 30 सालों के बाद उसकी दीवार पे इतनी गंदगी इकट्ठा हो जाती है कि किसी भी चीज़ का गुजरना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ है और हर रोज़ हमारी इंटेस्टाइन में और ज़्यादा गंदगी जमा हो रही है। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो इस गंदगी की हार्ड लेयर को सीधा मेल्ट कर सके। ये वैसे ही है जैसे हमारे बर्तनों के नीचे चिपक जाती है। हम इसे कैसे निकालते हैं? पानी में भिगोकर। उचित समय दिया जाए तो पानी लगभग हर चीज़ को घोल सकता है। तो अब हम अपनी इंटेस्टाइन्स में पानी कैसे लें? एनेमा के थ्रू। ऐसा एनेमा लें जो कुछ ऐसा दिखता है। कुछ केमिस्ट इसको अपने पास रखते हैं, वरना आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और ये काफ़ी सस्ता होता है। इसको 2-3 बार पानी से धो लें और फिर एनेमा पॉट में 200 से 300 ml साफ पानी भर लीजिए। इसको लेने की बेस्ट जगह है आपका बाथरूम। पाइप की टिप पे थोड़ा नारियल का तेल लगा लीजिए। फिर इसको किसी ऊंचे शेल्फ पर रख लें। आपकी कमर से ऊंचा होना चाहिए। ज़मीन पे कोई मैट बिछा लीजिए और फिर घुटनों के बल उल्टा लेट जाइए और पाइप को सिर्फ 2 इंच रेक्टम के अंदर डाल लें। एक हाथ से पाइप को पकड़े रखें ताकि वो बाहर ना गिरे। जल्दी ही पानी एनेमा पॉट से खाली होकर आपकी इंटेस्टाइन्स में भर जाएगा। फिर पाइप को बाहर निकाल लें और पानी को करीब 10 मिनट तक अंदर होल्ड करके रखिए। बीच में थोड़ा वॉक कर लें। अपने पेट की मसाज करते रहिए ताकि गंदगी अंदर अपनी जगह छोड़ने लगे। जब आपको बाथरूम जाने का प्रेशर हो तो बाथरूम जाइए और आप देखकर सरप्राइज हो जाएंगे कि अंदर कितनी गंदगी, कितने टॉक्सिन्स जमे पड़े थे। ये बिल्कुल सेफ़ है। अनसेफ तो ये है कि हम वो सारे टॉक्सिन्स को अपने अंदर सारा दिन लेके घूमते रहते हैं। जब मुझे इसके बारे में पहले पता लगा तो मैंने अपने गुरु से कहा, मैं आपकी हर बात मान लूँगी लेकिन मैं एनेमा कभी नहीं करूँगी। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, सिर्फ एक बार इसको लेने के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल लगने लगा। जब हम दांत ब्रश करते हैं तो हम ये नहीं सोचते, छी मैं नहीं दांत ब्रश करूँगी क्योंकि वो कितने गंदे हैं। तो हम अपनी इंटेस्टाइन्स के बारे में ऐसा क्यों बोलें? सबसे अच्छा तो है कि आप एनेमा खाली पेट लें, सुबह पेट साफ होने के बाद। अगर सुबह नहीं ले पाते तो दिन में कभी भी ले लीजिए। बस आपके खाने और एनेमा के बीच में 2 से 3 घंटे का गैप रखिए। अगर आप ये लाइफस्टाइल अभी फॉलो करना शुरू कर रहे हैं तो इसे 3 हफ्तों तक रोज़ एक बार लीजिए। 3 हफ्तों के बाद रोज़ नहीं लेना, सिर्फ हफ्ते में एक बार या ज़रूरत पड़ने पर लेना है। चिंता ना करें, इसकी आदत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोल्ड, कफ, बुखार, वॉमिटिंग, पेट दर्द या कोई भी ऐसी छोटी बीमारी आती है, इसको दिन में 2 से 3 बार लीजिए। डिटॉक्स का तीसरा तरीका, ठंडी पट्टी यानी वेट पैक। कभी कभी ये गंदगी हमारे ब्लड में जम जाती है और उसको सर्कुलेट करने का बेस्ट तरीका है ठंडी पट्टी। एक वाइट कॉटन का कपड़ा लीजिए, करीब 1 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर लंबा। इसको लंबी पट्टी में फोल्ड कर लें, करीब 10 इंच चौड़ी। फिर इसको ठंडे पानी में भिगोकर निचोड़ लें। पानी उतना ही ठंडा होना चाहिए जितना आप आसानी से सहन कर सकते हैं। पट्टी को पेट के चारों ओर ऐसे लपेट लें और फिर टक कर लें ताकि वो गिरे ना। आपकी नाभि पट्टी के बीच में रहनी चाहिए। एक और छोटी पट्टी लें, करीब 2 इंच चौड़ी, ठंडे पानी में भिगोकर इसे अपने गले पे लपेट लें। एक और छोटी पट्टी लें, ठंडे पानी में भिगोकर अपने माथे पे लपेट लें। आप ये कपड़ा कहीं से भी खरीदकर टेलर से सिलवा सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को आपके लिए इजी करने के लिए हमने एक डिटॉक्स किट बना के रखी है जिसमें एक रेडीमेड पट्टी और एनेमा है। आप इस किट को नीचे दिए गए लिंक से ऑर्डर कर सकते हैं। आप पट्टी के ऊपर अपने कपड़े पहनकर अपना कोई भी दूसरा काम कर सकते हैं। आपको इसे लगाकर एक जगह बैठने की ज़रूरत नहीं है। इसको करीब 30 से 40 मिनट तक लगा के रखें।
इसको आप दिन में कभी भी लगा सकते हैं, खाने के बाद भी और खाने से पहले भी। बस जब ये लगी हो उस टाइम पर कुछ नहीं खाना या पीना। गर्मियों में आप रोज़ इसको 2 बार करो, एक बार सुबह और एक बार शाम। 2 नहीं तो कम से कम 1 बार तो करिए। सर्दियों में इसको छोड़ दें। जिन पार्ट्स पर पट्टी लगी है वो हिस्से ठंडे हो जाते हैं और बाकी बॉडी गर्म। जब एक समय पे बॉडी में 2 टेम्परेचर मेंटेन होते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड के साथ साथ गंदगी भी अपनी जगह छोड़ने लगती है। खाना डाइजेस्ट करने के लिए ये बहुत अच्छी है। जिनका पेट निकला है उनका पेट कम हो जाता है इसको लगाकर। जिनको इंडाइजेशन, अल्सर, IBS, एसिडिटी है, उनका वो सभी कुछ ठीक हो जाता है। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, पट्टी को तीनों जगह लगाइए क्योंकि तीनों जुड़े हैं। सर दर्द या माइग्रेन हो तो इसको इमिडिएटली लगाएं और आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। देखने में ये एक मामूली सी चीज़ लगती है। आप शायद सोचेंगे अरे इससे कैसे डिटॉक्स होगा, लेकिन एक्चुअली पट्टी एक बहुत मैजिकल चीज़ है। तो आई होप अब आपको पता है कि अंदर से टॉक्सिन्स बाहर कैसे निकालने हैं। आई सजेस्ट आप तीनों चीज़ें साथ करें, तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो सभी दवाइयाँ छोड़कर मदर नेचर के पास वापस आ सके। अगली वीडियो में हम फूड प्रिंसिपल्स और डाइट प्लान को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो गुड बाय फॉर नाउ और हम जल्दी मिलते हैं।